मिर्जापुर, छोटा शहर, बड़े सीक्रेट्स। इस शहर के बीचों बीच थी एक पुरानी हवेली। ये हवेली एक पहाड़ी पर बनी थी, जहां से पूरा शहर दिखता था। लोग इस हवेली के पास जाने से फेरते थे। इसके बारे में फेरावनी कहानियां मशहूर थीं। कभी ये हवेली बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। अब ये बस एक टूटता हुआ महल रह गया था। इसकी खिड़कियां ऐसी लगती थीं जैसे खाली आइज। ऐसा लगता था जैसे वो सबको देख रही हो। इसका बगीचा बंजर और सूखा था। टूटे हुए मूर्तियां कांटों भरी झाड़ियों में छिपी हुई थीं। एक जंग लगी लोहे की गेट हवेली के अंदर जाने का रास्ता रोकती थी। हवा में ये गेट ऐसी आवाज करती थी जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। कोई भी इस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अब और नहीं, कहा जाता था कि यहाँ भूत रहते हैं। लोगों का कहना था कि बहुत समय पहले यहाँ एक तांत्रिक रहता था। वो काला जादू करता था। उसने बुरी पावरियों से समझौता किया था, लेकिन उसका जादू उसी पर भारी पड़ गया। वो हमेशा के लिए हवेली में कैद हो गया। उस तांत्रिक का नाम लोग भूल गए। अब लोग उसे शैडो बुलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो बस एक कहानी है, बच्चों को हवेली से दूर रखने के लिए। लेकिन कुछ लोग सच्चाई जानते थे। उन्होंने हवा में फुसफुसाहट सुनी थी। उन्होंने परछाइयों को खिड़कियों में घूमते देखा था। एक दिन कुछ दोस्त मिर्जापुर आए। वो जवान और जिज्ञासु थे। उन्होंने हवेली के बारे में कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था। उन्होंने खुद जाकर देखने का फैसला किया। वे ये साबित करना चाहते थे कि फेरने की कोई बात नहीं है। फ्रेंड्सों में सबसे पहले था अर्जुन, जो हमेशा चुनौती के लिए तैयार रहता था। फिर थी प्रिया, जिसे हर बात का सबूत चाहिए होता था। फिर था रोहन, जो डर को हंसी में छुपाता था। और आखिर में थी माया, जो बहुत ही संवेदनशील थी और उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। दोस्त हवेली पर पहुंचे ही थे कि सूरज डूबने लगा। हवा ठंडी होने लगी, मानो किसी ने शहर को बर्फीले हाथों से जकड़ लिया हो। ठंड को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने किरकिराते हुए गेट को धक्का देकर खोला। वे बगीचे में दाखिल हुए। फिजा में सड़न की गंध फैली हुई थी। उन्हें गेट के पास ही एक पुरानी किताब पड़ी मिली। ये उस मैजिक गर्ल की डायरी थी। डायरी में उसकी शक्ति की प्यास के बारे में लिखा था। इसमें उसके जादू टोने के बारे में बताया गया था। उसने किसी भयानक चीज को बुलाया था। उसने अंधेरे से समझौता किया था, लेकिन अंधेरा उसकी आत्मा से ज्यादा कुछ चाहता था। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर जाते गए, हवा ठंडी होती गई। उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कोई उन्हें देख रहा था। उन्होंने अंधेरे में फुसफुसाहट सुनी। उन्होंने परछाइयों को अपनी आंखों के सामने नाचते देखा, लेकिन जब तक वे मुड़े, वहां कुछ भी नहीं था। दोस्त आगे बढ़ते रहे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। वे एक बड़े से हॉल में पहुंचे। इसकी छत पर कभी तारों की पेंटिंग बनी हुई थी, अब यहाँ मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। छत से एक विशाल झूमर लटक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी गिर सकता है। अर्जुन ने अपना हाथ धूल भरी दीवार पर फेरा। उसकी उंगलियां एक चेहरे की आकृति पर आ गई। ये उस तांत्रिक का चेहरा था जो हमेशा के लिए पीड़ा में तड़प रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें अर्जुन का पीछा कर रही हों। अचानक हवेली में खड़खड़ाहट हुई। छत से धूल और मकड़ियों के जाले नीचे गिरने लगे। हॉल में एक तेज हवा चली और उनका लालटेन बुझ गया। वे अंधेरे में डूब गए। प्रिया चीख पड़ी। रोहन पीछे की ओर भागा और कवच के एक सूट से टकरा गया। वो जमीन पर गिर गया और उसकी आवाज खाली हॉल में गूंज उठी। भाग 5। भूल भुलैया में खोया। वे अपने टॉर्च के लिए टटोलने लगे। रोशनी की किरण वॉलों पर नाच रही थी और फेरावनी शैडोजन बना रही थी। वे अंधेरे की भूल भुलैया में खो गए थे। वे हवेली में घंटों तक भटकते रहे। हर कमरा धूल और सड़न से भरा हुआ था। हर कोने में एक नया खौफ छिपा हुआ था। उन्हें एक बुकों की अलमारी के पीछे एक गुप्त कमरा मिला। कमरे में हवा घुटन भरी और भारी थी। कमरे के बीच में एक वेदी थी। वेदी पर एक चांदी का प्याला रखा हुआ था, जो एक गहरे चिपचिपे तरल पदार्थ से भरा हुआ था। माया की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वह प्याले में रखे तरल पदार्थ को पहचान गई। यह वही तरल पदार्थ था जिसका वर्णन तांत्रिक ने अपनी डायरी में किया था। जिस तरल पदार्थ का उपयोग उसने अंधेरे को बुलाने के लिए किया था। जिस तरल पदार्थ ने उसे हमेशा के लिए हवेली में कैद कर दिया था। भाग 6। डर का सामना। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। वॉलों पर बनी परछाइयां इधर उधर लहराने और मुड़ने लगीं। वे राक्षसी जीवों का रूप धारण करने लगे। उनकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। दोस्त गिर गए थे।
एक ठंडी निराकार आवाज कमरे में गूंज उठी। ये एक ऐसी भाषा में बोल रही थी जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने इसके स्वर में छिपे हुए द्वेष को समझ लिया। आवाज प्राचीन, पावरशाली और एक अकथनीय क्रोध से भरी हुई थी। दोस्त एक दूसरे से लिपट गए। उनका डर साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। प्रिया का संदेह चूर चूर हो गया। उसे आखिरकार कहानियों पर यकीन हो गया। रोहन की हंसी उसके गले में ही रह गई और माया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को अपरिहार्य के लिए तैयार करते हुए। भाग 7, जिज्ञासा की कीमत। परछाई वाले जीवों ने उन पर हमला कर दिया। दोस्त चीखे और इधर उधर भागे। वे हवेली से बचने के लिए बेताब होकर भागे, लेकिन परछाई हर जगह थी। वे गलियारों में फ्रेंड्सों का पीछा कर रहे थे। उनकी हंसी उनके पीछे गूंज रही थी। आखिरकार वे मुख्य हॉल में वापस आ गए। सामने का दरवाजा दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही वे उसकी ओर दौड़े, उनके नीचे की जमीन धंस गई। वे नीचे 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 अंधेरे में गिर पड़े। वे एक गहरे गड्ढे के नीचे आ गिरे। वे फंस गए थे। परछाइयां गड्ढे के किनारे पर जमा हो गईं। उनकी आंखें उन पर चमक रही थीं। निराकार आवाज फिर से बोली, इस बार एक ठंडी जीत के साथ। भाग 8, साया रहता है। फ्रेंड्सों को फिर कभी नहीं देखा गया। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं अभी भी हवेली में फंसी हुई हैं, बार बार अपने आखिरी पलों को जीने के लिए मजबूर। दूसरों का कहना है कि उन्हें अंधेरे ने अपनी चपेट में ले लिया, हवेली के भयानक इतिहास का हिस्सा बनने के लिए नीचे खींच लिया गया। पहाड़ी पर बनी हवेली आज भी वैसे ही खड़ी है, जिज्ञासा के खतरों का एक मूक विटनेस। स्थानीय लोग इससे बचते हैं, जैसे वे हमेशा से करते आए हैं। वे सच्चाई जानते हैं। परछाई अभी भी इसकी वॉलों के भीतर छिपी हुई है, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। उनकी आत्माओं को छीनने का इंतजार कर रही है। मिर्जापुर की हवेली सिर्फ एक घर नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक याद दिलाता है कि कुछ राज दफन रहना ही बेहतर होता है और कुछ जगहों को अछूता ही रहना बेहतर होता है।